नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अभी तक जो आइडेंटिटीज हम देख रहे थे वो सारी क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज थी, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सारी जो एक्सप्रेशन थी उसमें केवल दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन होता था, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमको मिलते थे। पर यहाँ पर अब जो हम नया एक्सप्रेशन देख रहे हैं, नई आइडेंटिटी देख रहे हैं, वही है हमारा 4.7, है ना। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो 4.7 फाइंडिंग न्यू आइडेंटिटीज। अब हम क्यूबिकल आइडेंटिटी की बात करेंगे और सबसे पहला आइडेंटिटी हमारे पास में है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, है ना। तो इसको और अच्छे तरीके से हम समझते हैं कैसे ये आया है और कैसे इस फॉर्मूले को आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम a प्लस बी का होल क्यूब देखें तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, मतलब इस क्यूब को पावर 1 और 2 में हमने डिवाइड कर दिया, 3 को हमने 2 और 1 में डिवाइड कर दिया। अब इसका स्क्वायर अगर हम ओपन करें तो हमको आइडेंटिटी पता है कि ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब हम इन दोनों जो टर्म है एक के बाद एक इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ए का इस पूरे, क्योंकि ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट क्लोज। अब हम b का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ जब ए स्क्वायर का ए का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या चीजें मिलती है जरा देखते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए क्यूब ए इंटू ए स्क्वायर, फिर यहाँ ए इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a इंटू ए स्क्वायर होगा और b एज इट इज। तो यहाँ तीनों टर्म मिल गई। अब आगे देखते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर हम यहाँ पर ये बी का बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब मिलेगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab²। अब यहाँ पर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो कुछ टर्म्स ऐसी है जो एक जैसी है, जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर है तो यहाँ पर 2ab² है, दोनों मिलके 3ab² हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं ए क्यूब और प्लस बी क्यूब प्लस ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। ठीक है, हम इसे हाईलाइट कर देते हैं, आपको याद रहेगा कि कैसे हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये हमने हाईलाइट कर दिया, इन दो टर्म को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3ab²। अब हम कौन सी दो टर्म को ऐड करेंगे जो हम स्क्वायर ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी a² b, यहाँ पर भी a² b और यहाँ पर 2 था, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 था तो वो हो जाएगा 3। तो प्लस 3a²b, ये हमारा बना a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये फार्मूला बना। अच्छा, ये फार्मूला याद रखना थोड़ा सा टिपिकल होता है, ठीक है, क्योंकि ठीक है अगर हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो ये फार्मूला याद हो ही जाएगा, पर इसे एक और तरीके से हम याद रख सकते हैं। हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस 3a इंटू बी इन द ब्रैकेट a प्लस बी प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो अगर आप ये फार्मूला समझेंगे तो इजीली याद रख पाएंगे। ठीक है, तो यहां से ये जो दो टर्म थे, ये जो दो टर्म थे, इन दोनों में से हमने 3ab कॉमन ले लिया। ठीक है, यहां पर से 3a और b कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा b और यहाँ बचा a, यहाँ a बचा। तो ये हमारे पास में मिडिल टर्म जो है वो हमने कुछ अलग तरीके से लिखा। इस तरीके से आप बहुत इजीली याद रख पाएंगे। a क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस b प्लस b क्यूब एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा इजी आपके लिए रहेगा। सेम एज इट इज अगर हम इसे ग्राफिकली प्रेजेंट करना चाहे तो भी हम इसे ग्राफिकली समझ सकते हैं। अच्छा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? अगर हमने अगर हमने एक क्यूब लिया है, अगर हमने एक क्यूब लिया है जिसका साइड a प्लस बी है ना। अगर हम यहाँ पर एक क्यूब लेते हैं
है ना। सबसे पहले हमने एक स्क्वायर लिया, ये स्क्वायर आपको दिख रहा है, इसका साइड है a प्लस बी, है ना। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक a है, इतना इतना, और बचा हुआ b है। थोड़ा सा हम a को बढ़ा ले लेते हैं, तो ये जो हाईलाइटेड लाइन है ये a है और बचा हुआ b है। सेम एज इट इज इधर a यहाँ तक आएगा ये, और बचा b है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर एक स्क्वायर मिला, है ना। सेम एज इट इज इसे हम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, तो अब यहाँ पर इसका क्यूब बना लिया हमने, ये क्यूब बना लिया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमें मिलेगा ए क्यूब, क्या मिलेगा, ए क्यूब, कुछ ऐसा। ये हमको मिला ए क्यूब, ठीक है। अगर आप इसे क्यूब बनाएंगे तो ऐसा, ये है ए क्यूब, ठीक है। इस क्यूब के अंदर एक छोटा क्यूब, ए क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर बचे हुए पार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ हमको मिलेगा ए और ये बी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ मिलेगा बी और ये है ए, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और इसे आगे देखते हैं तो यहाँ पर भी हमको ऐसा हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो एक छोटा सा लास्ट में क्यूब मिलेगा यहाँ पर, ये वाला जो क्यूब हम हाईलाइट कर रहे हैं अभी, ये जो लास्ट का क्यूब है ये है बी क्यूब, क्योंकि यहाँ साइड बी है, इधर भी बी है। और यहाँ पर एक क्यूब मिलेगा ए इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए इंटू बी स्क्वायर, अगर यहाँ पर ये साइड है ए, ठीक है, ये साइड है ए, ये वाला साइड है बी और ये वाला साइड भी है बी, तो ये ऊपर वाला एरिया हो जाएगा बी स्क्वायर, और इस पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ऐसे हमारे पास में 3 वॉल्यूम मिलेंगे, ठीक है। 3 क्यूबॉइड हमको मिलेंगे, तो यहाँ पर हमको मिला ए क्यूब, और एक यहाँ पर मिला प्लस बी क्यूब प्लस 3ab²। ऐसे ही हमको 3b² के 3 क्यूबॉइड इसमें मिलेंगे, अगर ध्यान से इसका एनालिसिस आप करेंगे तो, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी के डायग्राम को देखेंगे तो हम एनसीईआरटी का डायग्राम पूरा पिक्चर सामने लेकर आते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको यहाँ पर ग्राफिकली भी समझ में आएगा कि आप a प्लस बी का होल क्यूब को कैसे एक्सपांड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर फर्स्ट वाला क्यूब देखेंगे, उन्होंने ब्लू कलर का शेडेड एरिया बनाया है जो ए क्यूब है, और एक छोटा सा क्यूब वहां पर बनाया है बी क्यूब, है ना। तो छोटा सा वॉल्यूम दिख रहा है। फिर अगर आप यहाँ पर जो येलो कलर के ब्लॉक देख रहे हैं, उन येलो कलर के ब्लॉक को आप देखेंगे तो उनका जो वॉल्यूम है वो है a²b। तो 3 येलो कलर के वॉल्यूम है और 3 यहाँ पर ग्रीन कलर के वॉल्यूम आपको मिलेंगे, क्यूबॉइड आपको मिलेंगे, जिनका एरिया ab² है और b²। तो लास्ट में आप अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि कैसे हम a प्लस बी का होल क्यूब को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने समझाया है, क्योंकि यहाँ पर ये 3D डायग्राम है तो हो सकता है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो, पर अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे हर चीज को, अगर एक एक, है ना, अगर आप रफली देख लेंगे चलो ठीक है भैया ऐसा, अच्छा 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 ऐसा होता है चला, ठीक, ऐसा नहीं। अगर आप ध्यान से एक एक चीज को समझेंगे तो 100% बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा a प्लस बी का होल क्यूब। अब हम यहाँ पर अगर और आप एनसीईआरटी में आगे जाते हैं तो वो कहते हैं कि a, अगर आपने b को माइनस बी से रिप्लेस कर दिया तो आपको मिलेगा a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला आपके पास में मिलेगा a क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, है ना। तो ये थोड़ा सा एक नया आइडेंटिटी हमको मिल रहा है। हम स्क्रीन पर ये सारी चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आप b को माइनस बी से रिप्लेस करेंगे तो आपको क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब देखे तो हमको क्या मिला था, हमको मिला था ए क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3a²b प्लस बी क्यूब। अब यहां पर अगर हम b को रिप्लेस कर देते हैं माइनस बी से, है ना, इस सब एक्सप्रेशन में b की जगह माइनस बी लिख देते हैं, तो यहां मिलेगा a माइनस बी
होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a माइनस बी, तो यहाँ b की जगह माइनस बी इसका स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर एज इट इज माइनस बी प्लस माइनस बी का होल क्यूब। ओके, अब इसे हम आगे थोड़ा सा अरेंज करते हैं तो हमको मिलेगा a क्यूब प्लस, क्योंकि यहाँ पर माइनस बी का स्क्वायर है तो बी स्क्वायर ही हो जाएगा, तो 3ab स्क्वायर, किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है ना, पर यहाँ पे नहीं होगा, तो ये माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, क्योंकि माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस मिलेगा, तो माइनस बी क्यूब, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस माइनस होता है, नेगेटिव होता है, तो ये हमें एक नया आइडेंटिटी मिला, है ना। जैसा हमने a प्लस बी का एक आइडेंटिटी लिखा था, मैंने आपको बताया था कि अगर आप a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी क्यूब की हेल्प से याद रखेंगे तो बड़ा इजी रहेगा, बहुत इजीली आप याद रख पाएंगे। सेम एज इट इज यहाँ पर आप a माइनस बी का होल क्यूब याद रख सकते हैं, a क्यूब माइनस 3ab इन द ब्रैकेट a माइनस बी क्यूब। ओके, तो इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो बहुत इजीली आप याद भी रख पाएंगे और समझ भी पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू दिस। तो ये फटाफट आप लिख लीजिए, इसके बाद हम जाने वाले हैं एग्जाम्पल 13 पर, है ना। अभी तक जो हम एनसीईआरटी में देख पा रहे हैं वो यही देख पा रहे हैं। अगर आप 84 पेजेस पे रीड करेंगे तो आपको मिलेगा दिस लीड टू आइडेंटिटी a माइनस बी होल क्यूब, दैट इज a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। नोट दैट आउट ऑफ 4 टर्म 2 आर पॉजिटिव एंड 2 आर नेगेटिव, 4 टर्म में से 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है। दे अपीयर अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन, ठीक है, ये हमको एक नया एक्सप्रेशन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल 13 की तरफ अब पहुंचने वाले हैं, 13 14 हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो और भी उन्होंने थिंक एंड रिफ्लेक्ट में हमको बहुत सारे आइडेंटिटी यहाँ पर दे रखी है। अगर आप देखेंगे तो थिंक एंड रिफ्लेक्ट में यहाँ पर आपको बहुत सारी आइडेंटिटी मिलेगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए लिखा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के लिखा है, एक्स माइनस वाई के लिए उन्होंने लिखा है। ये सारी आइडेंटिटी हम अभी एक एक करके देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।